कोवर्किंग ऑफिस इंडस्ट्री का पहला आईपीओ आने वाला है, जिसको लेकर आ रही है ऑफिस स्पेस सोल्यूशन लिमिटेड। ऑफिस 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। प्रेजेंटली कोवर्किंग ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करवाती है इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स को इन 16 सिटीज विद अराउंड 170 ऑफिस सेंटर्स। इस आईपीओ के थ्रू कंपनी 600 करोड़ रुपए रेस करेगी, जिसमें फ्रेश इशू के थ्रू रहेगा 128 करोड़ और ऑफर फॉर सेल के थ्रू रहेगा 470 करोड़। ये आईपीओ 22 से 27 मई तक ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड रहेगा 364 से 383 पर शेयर और मिनिमम लॉट साइज रहेगा 39 शेयर्स का। मतलब आपके पास मिनिमम 15,000 रुपीज होने चाहिए इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। इस आईपीओ का ऑब्जेक्ट है टू एस्टेब्लिश न्यू सेंटर्स टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी पिछले 3 सालों से लगातार लॉस जनरेट कर रही है। 2021 में कंपनी का लॉस था अराउंड 43 करोड़, 2022 में लॉस था 57 करोड़ और 2023 में लॉस था अराउंड 47 करोड़। और यही नहीं, कंपनी का पिछले 3 सालों से ईपीएस भी नेगेटिव में रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 178 करोड़, 2022 में रेवेन्यू था 257 करोड़ और 2023 में रेवेन्यू था अराउंड 545 करोड़। अब बात करते हैं इस इंडस्ट्री के मार्केट साइज की। इंडिया में इस इंडस्ट्री का मार्केट साइज पिछले 3 से 4 सालों में ट्रिपल हुआ है और आने वाले 6 से 7 सालों की बात करें तो ये इंडस्ट्री 7% सीएजीआर की ग्रोथ रजिस्टर कर सकती है। वहीं एशिया पैसिफिक कंट्रीज की बात करें तो इस इंडस्ट्री ने पिछले 6 से 7 सालों में 28% की ग्रोथ रजिस्टर करी है। अब बात करते हैं कंपनी की आने वाली अपॉर्चुनिटीज की। कोरोना के बाद से बहुत सारी कंपनीज लिक्विडिटी क्रंच फेस कर रही हैं, जिसके कारण से वो खुद का ऑफिस अफोर्ड नहीं कर सकती। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस कंपनी के एक्सपेंशन के लिए। और जैसे जैसे फ्रीलांसिंग या फिर कहीं स्टार्टअप कल्चर इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे इस कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज हो रही हैं। अब बात करते हैं रिस्क की। कंपनी की हिस्ट्री ऑफ नेट लॉस, नेगेटिव ईपीएस या फिर कहें नेगेटिव कैश फ्लो, ये सारे फैक्टर्स कंपनी की इकोनॉमिक ग्रोथ पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। कंडीशंस लाइक इकोनॉमिक स्लोडाउन, पैंडेमिक, वॉर, ये सारी कंडीशंस भी कंपनी की ग्रोथ को हैम्पर कर सकती हैं। ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना डिसीजन खुद लीजिए और डिसाइड करिए कि आप लोग इस आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। थैंक यू।